मृत्यु व्यक्तिंकर एही तीनिटी जिनिष केबे भी व्यवहार करिबा उचित नुहे। थरे नारद मुनि यमराज को भेटिबा पई यमलोक को आसंती। नारद को देखि यमराज बहुत खुशी होंती एवं तांकर बहुत भल भाबरे स्वागत संस्कार करंती। तापरे नारद को पचारंती, मुनिवर आपण यमलोक को आसीबा द्वारा मु धन्य होई गली। मते आपनक आशीर्वाद प्राप्त होईछि। दया करी मते कुहंतु आजि आपनकर यमलोक को आसीबार उद्देश्य कोन? किछि गुरुत्वपूर्ण कारण निश्चय थिबो अथवा किछि वार्ता नै आसीछंती कि? तापरे देवर्षि कहिले, हे धर्मराजा, स्वर्गरु मर्त्य पर्यंत सबु प्राणी मनुष्यक मनरे कोन अछि आपनकु कोन लुचि रहिछि? मु आपनकु आउ कोन बा कहिबि? एहा सुनी धर्मराजा कहिले, किंतु आपनक मनरे कोन अछि ताहा जानिबा मो पाई असंभव। ताहा केवल भगवान विष्णु ही कहि परिबे। आपनक मन तो बहुत चंचल, तेणु आपनक मनर कथा जानिबार दुस्साहस मु करि परिबि नाही। दया करी आपनक मनरे जहा अछि आपण बिना द्वंद्वरे कुहंतु। तापरे देवर्षि नारद कुहंती, हे धर्मराजा, मु कोनोसी वार्ता नै आपनक निकटकु आसी नाही। मो मनरे किछि प्रश्न अछि जहा मु आपनकु पचारिबाकु आसीछि। केवल समग्र मानव जातिर कल्याण उद्देश्य रे मु आपनक पाखकु आसीछि। दया करी मोर संदेह दूर करंतु। एहा सुनी यमराज कुहंती, हे देव, आपनक मनरे जहा भी द्वंद्व बा कोनोसी प्रश्न किंबा संदेह अछि आपण निसंकोचरे पचारि पारंती। मु निश्चित भाबरे निजर सामर्थ्य अनुसार आपनक प्रश्नर उत्तर देबाकू चेष्टा करिबि। तापरे देवर्षि नारद कुहंती, हे धर्मराजा, मोर प्रश्न बहुत गंभीर नुहे, एहा बहुत सहज। आपण तो मृत्युर देवता, सेति पई आपनक व्यतीत आउ केही एही प्रश्नर उत्तर देई परिबे नाही। धर्मराजा, मोर प्रश्न हेउछि जे कोनोसी मनुष्य जतबे मृत्यु को प्राप्त हुए सेतबे केउ वस्तु सांगरे नै जाय एवं तार छाड़ी दिबा केउ केउ वस्तु अन्य मनुष्य माने व्यवहार करिबा उचित नुहे। एहा सुनी यमराज कहिले, देवर्षि, आपण सठिक प्रश्न पचारिछंती। समग्र मानव जातिर कल्याण पई मु आपनकु पचारिथिबा प्रश्नर उत्तर निश्चय भाबरे देबी। किंतु एही प्रश्न गुडीकर उत्तर जानिबा पई मु आपनकु एक सुंदर कहानी कहिबी। एही कहानी सुनिबा परे आपण समस्त प्रश्नर उत्तर पाइबे। आपण एही कहानीटिकु ध्यानर सह सुनंतु। देवर्षि कुहंती, हे धर्मराजा, ठीक अछि, मु निश्चित भाबरे संपूर्ण ध्यानर सहित कहानी सुनिबी। आपण मते सेही पवित्र कहानी कुहंतु। तापरे यमराज से महान कथा देवर्षि नारद को कुहंती। एकदा मगध देश रे देवशर्मा नामक जने गरीब ब्राह्मण वास करुथिले। से अत्यंत प्रतिभाशाली एवं समस्त शास्त्र रे पारंगम थिले। से देव एवं शास्त्र को गभीर ध्यान रे अध्ययन करिथिले, किंतु से केबे भी निज ज्ञानर अपव्यवहार करि नथिले। से धन अर्जन करिबा पई केबे निज ज्ञानर व्यवहार करि नहांती। अत्यधिक गरीब होइथिले मध्य से भिक मागी निजर रोजगार करुथिले। दिने ब्राह्मण गोटिए जंगल दे जाउथिले एवं चालिबा समय रे से एक अति प्राचीन गछ निकट रे पहुंची गले। से देखिले सेही गछ ऊपर तीनोटी भयंकर पिचास ठिया होइछंती। सेही तीन जण सेही जंगल दे जाउथिबा मनुष्य माननकु भक्षण करुथिले। जदि कोनोसी मनुष्य सेही पथरे जाउथिले सेमाने तांकु धरि खाई जाउथिले। पिचास हेथिबारु तांको भितरे धर्मर कोनोसी चिन्ह नथिला। से अत्यंत पापी एवं दुष्ट थिले। से कहा प्रति दया देखाउ नथिले। जेतेबे से ब्राह्मण सेही गछ निकट को आसंती सेठारे थिबा पिचास माने परस्पर को कहिबा आरंभ करंती, देखो भाई, आदि आम पई ताजा खाद्य आसुछि। सर्वप्रथम मु एही ब्राह्मण को खाइबी। एहार मांस बहुत स्वादिष्ट थिबो। ए जातिर ब्राह्मण निश्चित भाबरे केवल स्वात्विक खाद्य होइथिबो। ता शरीर रे कोनोसी प्रकार रोग किंबा पोक नथिबो। तेनु तार मांस खाइबारे बहुत आनंद मिलिबो। जेतबे ब्राह्मण समानंकु देखिले से आदु डोरि नथिले। सेही ब्राह्मण भगवान विष्णुंकर जड़े महान भक्त थिले एवं से सर्वदा श्री हरिंकर नाम जप करुथिले। सेति पई से काहाकू भय करू नथिले। तेणु पिशाच मानंकु देखि से भयभीत न होई समानंकु सम्मान देई कहिले, नमस्कार पिशाच माने। सेही ब्राह्मणकर एपरि अद्भुत आचरण देखि पिशाच माने आश्चर्य होई तांकु कहिले, महात्मा तमे किए एवं तमे काहे के जंगल रे एकुटिया बुलुछो? आमको देखिबा परे मध्य तमे सामान्य भय अनुभव करुना।
ଆମକୁ ଦେଖିବା ପରେ ବହୁତ ସାହସୀ ଯୋଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଭୟରେ କମ୍ପିତ ହୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଆମକୁ ଦେଖିବା ପରେ ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଦୌଡ଼ି ପଳାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭୟ ନାହିଁ। ତୁମ ସଙ୍ଗତରେ ଆସିବା ପରେ ଆମର ଭୋକ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତମକୁ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ କଳ୍ପନା କରି ଖୁସି ହୋଇଥିଲୁ ଏବଂ ତମକୁ ଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ। ତାପରେ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁହନ୍ତି, ତମେ ପିଶାଚ, ମୁଁ ତମକୁ ଆଦୌ ଭୟ କରେ ନାହିଁ, କାରଣ ମୋ ସହିତ ଭଗବାନ ସର୍ବଦା ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିନା ଗଛରେ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ହଲେ ନାହିଁ। ଯଦି ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ତମ ପିଶାଚ ଦ୍ୱାରା ଘଟିବାକୁ ଅଛି, ତେବେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଖୁସିରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ମୋ ଭାଗ୍ୟର ଭଗବାନ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ଯଦି ତମେ ମୋତେ ଖାଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅ, ତେବେ ମୁଁ ଏହାକୁ ମୋର ଭାଗ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିବି। ଏହି ଦୁନିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବକୁ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏବଂ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତାପରେ ପିଶାଚ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଭୟ କରିପାରିବି? ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତ ପିଶାଚ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବତା, ଆପଣଙ୍କର କଥା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଆମେ କେବଳ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଗଲୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବୁ ନାହିଁ। ଦୟାକରି ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ କିଏ ଏବଂ କେଉଁ କାରଣରୁ ଆପଣ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି? ବ୍ରାହ୍ମଣ କହନ୍ତି, ହେ ପିଶାଚଗଣ, ମୋର ନାମ ଦେବଶର୍ମା ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନ ଖୋଜୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ଯେ ତମେମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛ। ତମେ କୁହ, କାହିଁକି ତମକୁ ଏ ପିଶାଚ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା? ଯଦି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି, ତେବେ ମୁଁ ମୋ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ତୁମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ସମସ୍ତ ପିଶାଚ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଆମେ ଆମର ପାପକର୍ମ ଯୋଗୁଁ ଫଳ ଭୋଗୁଛୁ। ଆମେ ଆମର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହି ପିଶାଚ ଜନ୍ମ ପାଇଛୁ। ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ଏହି ପିଶାଚ ଶରୀରକୁ କେବେ ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ। ଆମେ ମଣିଷ ଥିବାବେଳେ ଅନେକ ପାପ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ପିଶାଚ ହେବା ପରେ ଆମେ ଅଗଣିତ ପାପ କରିଛୁ। ଆମେ କେତେ ନିରୀହ ମଣିଷ ଏବଂ ପଶୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛୁ, ତାଙ୍କୁ ମାରିଛୁ ଏବଂ ଖାଇଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯେ ଏହି ଜନ୍ମରୁ ଆମେ କେବେ ବି ମୁକ୍ତି ଲାଭ ପାଇବୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କୁହନ୍ତି, ପିଶାଚଗଣ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୁଝିପାରୁଛି। ଦୟାକରି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ କିପରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରିପାରିବି? ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏ ଦେଶରେ ବାସ କରୁଥିବା ଦେବଶର୍ମା ବ୍ରାହ୍ମଣ। ମୁଁ ଅନେକ ତପସ୍ୟା ଏବଂ ଉପବାସ କରିସାରିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ତମମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ କିଛି ବ୍ରତ ଉପବାସ ଅଛି, ତେବେ ଦୟାକରି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ସେହି ପିଶାଚ ବୁଝନ୍ତି ଯେ ଏହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ପୁଅ ଏବଂ ଏହି ପିଶାଚ ମାନେ ହେଉଛି ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ମହାନ ପୂର୍ବଜ, ଯିଏ ପାପକର୍ମ ହେତୁ ପିଶାଚ ପାଲିଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଲେ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ସଫା କପଡ଼ା ପିନ୍ଧୁନଥିଲୁ, ମଳିଆ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଥିଲୁ, ପୂଜା ପାଠ ଇତ୍ୟାଦି କରୁନଥିଲୁ। ଆମେ ସର୍ବଦା ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ସେବନ କରୁଥିଲୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛୁ। ଆମେ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ସ୍ନାନ କରୁଥିଲୁ, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଆମ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆମେ ଆମର ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ କଦାପି ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିନଥିଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଆମକୁ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତମେ ଆମର ନିଜ ବଂଶ ଅଟ, ଆମେ ତୁମର ପୂର୍ବଜ। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ସେ ତମକୁ ଆମ ପାଖକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଆମକୁ ମୁକ୍ତି କରିବାକୁ ତମେ ଆସିଛ। ହେ ପୁତ୍ର, ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇ ଆମର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର। ନିଜ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ନିଜ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ କର୍ମ କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଶାଚ ମାନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି କୁହନ୍ତି, ହେ ପ୍ରିୟ ପ୍ରେତଗଣ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତମର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବି। ତାପରେ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁନି ଅଗସ୍ତ୍ୟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ମୁକ୍ତିର ଉପାୟ ପଚାରନ୍ତି। ମୁନି ଅଗସ୍ତ୍ୟ କହିଲେ, ପୂର୍ବପୁରୁଷର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ତର୍ପଣ, ଶ୍ରାଦ୍ଧ, ପିଣ୍ଡଦାନ ଇତ୍ୟାଦି ରୀତିନୀତି ବିଷୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ପବିତ୍ର ନଦୀ କୂଳକୁ ଯାଇ ନିଜ ପୂର୍ବଜଙ୍କ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ମୁନି ଅଗସ୍ତ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଥମେ ନଦୀର ପବିତ୍ର ଜଳରେ ତର୍ପଣ କରନ୍ତି, ତାପରେ ନଦୀ କୂଳରେ ବସି ପିଣ୍ଡଦାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଯାହା କିଛି ଦାନ କରନ୍ତି। ଏହିପରି ସେ ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ସେହି ସମସ୍ତ ପିଶାଚ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରି ସ୍ୱର୍ଗ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି।
तापरे धर्मराज देवर्षि नारद को कहती, हे देवर्षि, सेतिपाई जड़े व्यक्ति कदापि मलिया गंधिया पोशाक पिंधिबा उचित नुहे। से कदापि मलिया खाद्य खाइबा उचित नुहे। भूमिर पड़िथिबा अथवा अन्य मानक द्वारा देइथिबा कहारी अइठा खाद्य खाइबा उचित नुहे। देव बा पितृलोकंकु भोग न देई खाइथिबा खाद्य हेउची अपचय खाद्य। वर्तमान मु आपनकु सेही मृत्यु व्यक्ति वस्तु गुड़िक विषय कहूछि जहा कौनसी व्यक्ति व्यवहार करिबा उचित नुहे। मृत्यु पर सेही आत्मार सेही वस्तु सहित थिबा मोह दूर हुए नाही। जे पर्यंत जड़े व्यक्ति सांसारिक मोह भौतिक सुख को छाड़ी निजकु भगवान चरण संपूर्ण रूपे समर्पित न करे से पर्यंत विभिन्न जनिर जन्म नहीं संसार रे बुलुथाए। बेले बेले मनुष्य एही सांसारिक मोह एते अधिक थाए जे मृत्यु परे से प्रेत रूप धारण करी मध्य सेही मर्त्य रे रही थांती। यदि जड़े व्यक्तिर अकाल मृत्यु हुए तेबे से मध्य प्रेत जनि रे प्रवेश करे एवं निज परिवार सदस्य को आघात देबा आरंभ करे। अनेक थर लोक माने निज मृत्यु संपर्क वस्तु गुड़िक समानंकर सुरती रे रखती किंबा सेही वस्तु को व्यवहार करिबा आरंभ करती। किंतु मनुष्य को मृत्यु व्यक्ति को किछि वस्तु व्यवहार करिबा उचित नुहे। कारण एही वस्तु गुड़िकरे सेही मृत्यु व्यक्ति ऊर्जा जड़ित होई रही थाए। मृत्यु व्यक्ति सेही वस्तु गुड़िक सहित अत्यधिक जड़ित थिबारु से मृत्यु परे मध्य सेही वस्तु गुड़िक सहित जड़ित होई रही थांती। तेणु जदि केही एही वस्तु गुड़िक व्यवहार करंती तेबे तांको अनेक समस्यार सामना करिबाकू पड़िथाए। से मृत्यु आत्मा मनुष्य को अनेक उपाय रे कष्ट देबा आरंभ करिथांती। सेतिपाई कोनोसी मनुष्य मृत्यु व्यक्ति वस्तु व्यवहार करिबा उचित नुहे। जदि मनुष्य चाहे से वस्तु गुड़िक सुरक्षित भाव में निज घरे रखि पारिबे किंबा नदी जल विसर्जन करि पारिबे, किंतु भूल रे मध्य व्यवहार करिबा उचित नुहे। जदि सेही मृत्यु व्यक्ति शांति पाई सेही व्यक्ति प्रिय वस्तु दान करती तेबे यह अत्यंत शुभ अटे। प्रथम कथा हेउची मृत्यु व्यक्ति पोशाक केबे भी व्यवहार करिबा कथा नुहे। से गुड़िक पिंधिबा मध्य उचित नुहे। यह करिबा द्वारा मृत्यु व्यक्ति आत्मा मनुष्य सहित जोड़ी होई जाए, जो कारण व्यक्ति मानसिक एवं शारीरिक भाव में दुर्बल हो जाए। सही व्यक्ति को तांको मृत्यु परिवार सदस्य को बहुत मन पकाई दुख और जंत्रणा जीवन काटु थांती। तेणु जड़े मृत्यु व्यक्ति पोशाक पिंधिबा उचित नुहे। मृत्यु व्यक्ति पोशाक सर्वदा दान करा जिबा उचित, जहा द्वारा तांको आत्मा शांति लाभ करे। द्वितीय कथा हेउची मृत्यु व्यक्ति अलंकार मध्य तांको पोशाक परि शक्तिर उत्स। जड़े मृत्यु व्यक्ति अलंकार सहित मोह पोशाक ठारू अनेक गुण अधिक, कारण प्रत्येक व्यक्ति निजको सुंदर देखा जिबा पाई अलंकार पिंधंती। तेणु जेतेबेले जड़े व्यक्ति मृत्युवरण करे एवं तांकर अलंकार अन्य केही पिंधंती तेबे मृत्यु व्यक्ति आत्मा असहज अनुभव करिबा आरंभ करे एवं सेही आत्मा सेही व्यक्ति को असुविधार पकाइबा आरंभ करे। आत्मा मुक्तिर पथरे जाए नाही एवं निज परिवार सदस्यଙ୍କ सहित एही मृत्यु जगत रे जोग देइथाए। जदि प्रियजन को असुविधार पकाइबा आरंभ करे तेणु सेमानଙ୍କ अलंकार केबे भी व्यवहार करा जिबा उचित नुहे। जड़े व्यक्ति मृत्यु परे तांकर अलंकार को मंदिर रे दान करि देबा उचित। तृतीय वस्तु हेउची मृत्यु व्यक्ति जप करुथिबा माळ। जीवित थिबा बेले जड़े व्यक्ति तांको माळ रे मंत्र जप करंती। तांको हाथ रे थिबा गळा रे थिबा माळ तांको जीवन सारार पुण्यर चाबिकाठी अटे। तेणु तांकर मृत्यु परे कोनोसी व्यक्ति तांको जपर माळ पिंधिबा उचित नुहे। ताकू पवित्र नदी रे जल रे प्रवाहित करि देबा उचित। पवित्र नदी समस्त पुण्य सहित मृत्यु व्यक्ति को स्वर्ग को आड़ को प्रवाहित करि नै जाए। यमराज कहती, हे देवर्षि, मृत्यु परे जड़े व्यक्ति केवल निजर पाप एवं पुण्य को सांगर नहीं थाए एवं अन्यान्य समस्त वस्तु सेटारे छाड़ी दिए। सेतिपाई से वस्तु गुड़िक प्रति केबे भी अत्यधिक इच्छा रखिबा उचित नुहे। एही उपाय रे यमराज जड़े मृत्यु व्यक्ति प्रसंग रे नारद को एही अत्यंत गुरुत्वपूर्ण कहानी कहिसंती। दर्शक बंधु, ए कहानीटी आपनको केमिति लागिला मते कमेंट करी जणाइबे। यदि कहानीटी आपनको भलो लागिथिबो ताहाले कहानीटी को बहुत मात्रा शेयर करंतु। आउ प्रथम थर पई मो चैनल ले विजिट करितिले चैनलटी को सब्सक्राइब करि नियंतु। एमिति सुंदर सुंदर कहानी एही चैनल ले सुनिया पई पाइबे।